मॉर्निंग एवरीवन। आप यहाँ पीछे बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हैं। मेरी फेवरेट एक्टिविटी है मॉर्निंग में। और मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, फुल धूप थी आज, सो वीकेंड अच्छा होने वाला था। अच्छा, मैंने यहाँ पर चाय रख दी है, तो मैं ऐसी ही चाय पीती हूँ सुबह। मैं एंड में मिल्क पाउडर थोड़ा सा ऐड करके और पी लेती हूँ, तो ये फटाफट बन जाती है। सो ये रही मेरी क्विक सी चाय की रेसिपी। यस, ऐसे मैं बनाती हूँ। और आज आपसे मुझे एक बात करनी। आप लोगों को कभी कभी अनअप्रिशिएटेड फील होता है? आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज़ में बहुत एफर्ट दिया है, पर आपके एफर्ट्स कहीं रिकॉग्नाइज ही नहीं होते हैं, जबकि कोई दूसरा इंसान सडनली आता है, वो कोई एक छोटा सा काम करता है और वो सडनली सुपरस्टार बन जाता है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सब इग्नोर करो, तो ये टेक्निक तो डेफिनेटली काम नहीं करती है। जिस चीज़ को हम ज़्यादा इग्नोर करते हैं ना, हमारा दिमाग उसी की तरफ ज़्यादा जाता फिर है। यहाँ कशिश को मैं सुबह सुबह ऐसा कुछ मैसी प्ले करने देती हूँ। जनरली वीकेंड पे अगर मेरे पास में टाइम होता है तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने देती हूँ। फिर यहाँ मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ एंड उसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। सो उसमें मैंने उसको 2 सोक्ड आमंड्स, फ्रूट्स और ओट्स दिए थे। एंड फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो मैंने अपने लिए क्विकली एक प्रोटीन शेक बना लिया था। स्मूदी बना ली थी, स्मूदीश। फिर हम लोग गए थे मेरे हस्बैंड के आई चेकअप के लिए, तो हम लोग एक मॉल आए थे। वहाँ पे स्पेक्सेवर्स पे मुझे जाना था, वहाँ पर उसके आई का चेकअप था। और मुझे एक्चुअली मैंने उसके बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट नहीं ली थी, तो मैंने सोचा था, मेरे दिमाग में एक प्लान तो था। सो मैंने सोचा चलो मैं जा कर के उसके लिए एक अच्छे से गिफ्ट ले लेती हूँ। सो यहाँ पर ये स्पेक्सेवर्स है, मैंने उसको वहाँ पे वो चला गया था। एंड फिर उसके बाद में हम लोग जा रहे थे उसकी गिफ्ट लेने के लिए। सो बाय द वे, ये टाइम ना साल का मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। उसका रीज़न है, आप देखो कितना फेस्टिव फील होता है। मैं अभी आपको बताती हूँ। डेकोरेशन पूरा रेड एंड ग्रीन होता है, क्रिसमस की फीलिंग्स आ रही होती है। एंड आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये सेंटा बूथ है। मुझे कशिश का फ़ोटो उतरवाना था सेंटा के साथ में, बट वो सो गई थी। सो इस बार तो नहीं हो पाया, बट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम। और शायद हमको ऐसा भी लग रहा था कि वो डर जाएगी। सो यहाँ पर मैं आई हूँ, मैंने वुडन ब्लॉक पे हम प्रणव का और कशिश का एक फ़ोटो प्रिंट करवाया उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए। सो फिर मैं आ गई थोड़ा शॉपिंग करने। मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि मैं अपने लिए कुछ लूँगी, बट यार शॉप्स पे तो शॉप करने का मेरे पास में आजकल टाइम ही नहीं होता है। एंड एक बार कशिश उठ जाती है, फिर मैं कुछ भी ट्रायल नहीं कर पाती हूँ। सो हर बार वो रह जाता है। फिर मैं टॉय सेक्शन में गई, मैंने कशिश के लिए काफ़ी चीज़ें ली थी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। बाय द वे, यहाँ पर ये रिसाइकलिंग है और मुझे कशिश के काफ़ी सारे टॉयज़ रिसाइकिल करना है। ये मुझे बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगता है। सो फिर मैं उसको थोड़ा खेलने के लिए ले तो गई मैं थी। देख रही हूँ अभी कि उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो गया है। वो अनफेमिलियर लोगों के साथ में भी खेलती है और वो इंजॉय करती है। सो फिर हमको भूख लगी थी, तो मैंने ब्रेड टॉप से उनका वेजिटेरियन स्लाइडर लिया था। एंड ऑल्सो हम लोगों ने गोज़लेम ऑर्डर करा था। सो इसके अंदर क्रश चिली थी और ये यमी था। और यहाँ हो गया घर जाने का टाइम। एंड मैं आपको एक छोटी सी हॉल कर दे देती हूँ। तो ये अगेन एक बुक मैंने उसके लिए ली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको तो पसंद ही है, बट मुझे बुक्स बहुत पसंद है। ये काउंटिंग की एक लाइट वेट बुक थी, जो कि वो एक्चुअली लेकर के उसके साथ में घूम सकती है। तो मैंने उसके लिए ये ली। थोड़े कटलरी, प्लेडो, अभी वो प्लेडो से खेलना बहुत इन्जॉय करती है। फिर ये उसके लिए छोटी सी टॉय कार थी, वो लेकर आ रही थी। एंड मैंने उसके लिए शॉर्ट्स लिए आज काफ़ी सारे, एल्सा एंड ये प्रिंटेड, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, बहुत कंफर्टेबल होता है समर में। एंड मैंने उसके लिए एक डिश ली फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए, और थोड़े टॉप्स लिए थे उसके, समर टॉप्स। वो इतने जल्दी ख़राब करती है ना यार। उसको स्ट्रॉबेरीज़ और बीट वो खाती है और वो सब पूरा कपड़ों के ऊपर गिराती है। एंड ये बहुत ही क्यूट स्लिपर्स मैंने लिए थे। एंड या ये एल्सा का मैचिंग मुझे टी शर्ट मिला था एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा था उसके लिए। सो ये मैंने पूरा एक सेट उसके लिए लिया था। एंड उसके साथ में आई थिंक 1 या 2 पेयर उसके लिए सॉक्स के मैंने लिए थे। एंड ये प्रीटी मच मेरी शॉपिंग यहाँ पे फिनिश होती है। सो सॉक्स के पेयर तो थोड़े ज़्यादा ही चाहिए होते हैं, क्योंकि मैं लॉन्ड्री बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से मुझे हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पेयर्स चाहिए होते हैं, और वो बहुत घुमा भी देती है ऑनेस्टली। सो अब मैं चल कर के आपको बताती हूँ वो गिफ्ट जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है। तो ये रहा छोटा सा बैग, और इसके अंदर ये रहा वो वुडन फ्रेम। होपफुली मैं किसी दिन आपके साथ में डिटेल में सब चीज़ें शेयर कर पाऊँगी, अगर मैं ब्लॉग्स बनाती रहूँगी तो। सो यहाँ पर काम ख़त्म होता है। बाय द वे, ये क्लिप शाम की है
और मुझे कुछ चीज़ें केमार्ट से एक्सचेंज करवानी तो थी मेरी और बेटी को स्लाइड बहुत पसंद है, तो मुझे काफ़ी टाइम से लेनी थी। फाइनली आज का दिन मुझे मिला कि मैं उसके लिए ले पाई, तो मैं उसके लेकर के आई। मैं असेंबल करने की बहुत कोशिश कर रही थी बट उसे नहीं करने दिया। यहाँ मैं उस मखाना रोस्ट कर रही हूँ खुद के लिए, मेरी बेटी के लिए खिचड़ी और थोड़े स्वीट पोटैटोज़ बना रही थी। हम लोगों ने डिनर शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ में करा था, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करा था। सो ये सूप मैं एक्स्ट्रा बना करके रख देती हूँ जनरली फ्रीज़ में। सो ये जनरली मेरी बेटी भी पी लेती है और मैं भी पी लेती हूँ शाम को, या डिनर लाइट सा अगर मुझे करना होता है तो मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। और कभी कभी मैं तो इस सूप की ग्रेवी को सब्ज़ी में भी यूज़ कर लेती हूँ, करीज़ में यूज़ करती हूँ। सो थोड़ा जल्दी मुझे अगर कोई चीज़ करनी होती है तो ये मेरे बहुत काम में आती है। तो आप यहाँ इंग्रेडिएंट्स देख लें, थोड़ा सा बीट है, एप्पल्स है, टमाटोज़ है, कैरेट्स है, बे लीफ और जिंजर। इन सबको मैंने थोड़ा सा तेल में, थोड़ा सा एकदम थोड़ा तेल लिया है, और जीरा हुआ और अनियंस हुए, उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है बे लीफ और जिंजर के साथ में, और सॉल्ट डाल करके बस इसको मैंने सीटी दे दी है 2-3, तो ये अच्छे से कुक हो जाए। और उसके बाद में इसको फिर हमको क्रश करके और मैं इसको सीव करके रख लेती हूँ। मैं आपको आगे बताती हूँ। सो आ जाते हैं वापस से अंडर वैल्यूड फील होने वाले टॉपिक पे। सो मैं कैसा करती हूँ कि अगर मेरा रिलेशन उस इंसान से ऐसा है, या वो टाइम सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मैं उससे बात कर सकती हूँ अपनी फीलिंग्स के बारे में कि मुझे अंडर वैल्यूड फील हो रहा है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। एंड वो सबसे अच्छा तरीका होता है एक्चुअली आपका जो फ्रस्ट्रेशन और जो बिल्डअप होता है वो निकालने का। बट फॉर सम रीज़न अगर मैं ये नहीं कर पाती तो मैं अपने आप के साथ में आई मेक श्योर आई बिहेव वेल विथ माई सेल्फ। मैं अपने आप को रिवॉर्ड करती हूँ अपनी मेहनत के लिए और अपने टाइम के लिए। और वो रिवॉर्ड इतना भी हो सकता है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छी सी चीज़ लूँ, या फिर मैं अपने साथ में 1 या 2 घंटे अकेले स्पेंड करूँ और वो एक्टिविटी करूँ जो मुझे पसंद है, जिससे मुझे अच्छा लगता है। एंड मैं स्पेसिफिकली दिमाग में रखती हूँ कि नहीं, मैं इसको इस चीज़ के लिए अपने आप को रिवॉर्ड कर रही हूँ। सो मैं कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अपने हैप्पीनेस की दूसरों के ऊपर नहीं डालती, जबकि दूसरों का जो बिहेवियर होता है टाइम्स या जो रिस्पॉन्स होता है, मैं ऐसा नहीं नेगेट नहीं करती हूँ। इट डज़ अफेक्ट आवर बैलेंस, आवर मेंटल इमोशंस एंड फीलिंग्स, बट कंप्लीटली 100% भी ना यार किसी और के बकेट में रखना हमारी हैप्पीनेस को, वो मुझे अभी ना अब सही नहीं लगता है। पहले मैं ऐसा बहुत करा करती थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर डालती हूँ। अगर कोई वो चीज़ नहीं कर पा रहा है और मैं फॉर सम रीज़न उससे बात नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती इस बारे में, तो मैं अपने अपने ऊपर टाइम स्पेंड करती हूँ, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करती हूँ। यार आप है ना अपने लाइफ के हीरो होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और आपको अपने आप को बेस्ट ट्रीट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब अपने आप को आप बेस्ट ट्रीट करते हो ना, तब वो डिफरेंस आपके कॉन्फिडेंस में दिखता है, वो डिफरेंस आपकी पर्सनालिटी में लगता है, और वो डिफरेंस इवेंचुअली ना लोगों तक रेडिएट होता है। थोड़ा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, बट इट डेफिनेटली वर्क्स। सो ये मैं करती हूँ, और मैं कुछ हद तक अपनी बेटी के लिए भी करती हूँ, क्योंकि हैप्पी ममा एंड हैप्पी बेबी, राइट। सो वो फिलॉसफी मैं बड़ी फॉलो करती हूँ। और यहाँ पर सूप में मैंने सॉल्ट एंड पेपर ऐड करा है, सब चीज़ों को थोड़ा सा तेल में सौते करने के बाद में। और अब मैं बस लिड लगा करके और इसको प्रेशर कर दूँगी, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सो ये बात का क्लिप है जब सूप थोड़ा सा रेडी हो गया था, एंड फिर मैंने इसको क्रश करके और मैं सीव कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी वो सीड्स और वो सब फाइबर नहीं खाती है। मुझे तो आई डोंट रियली माइंड रियली। सो इस तरह से मैंने ये सूप बनाया था। सो इसके अंदर मैं फाइनल कुछ सीजनिंग्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें मिक्स्ड हर्ब्स है, थोड़ा सा भुना जीरा है एंड पेपर है। और मैंने इसके अंदर कैश्यूज़ भी डाले थे, वो क्लिप थी बट मैं आपको शुरू में बताना भूल गई। सो ये रहा यमी सा सूप। कभी कभी मैं क्रीम के साथ में इसको सर्व करती हूँ, बट ये ऐसे भी विद ग्रिल्ड पनीर या सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी हेल्दी डिनर ऑप्शन, और मैं हमेशा इसको बना करके रखती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।